साल था 1990। कश्मीर घाटी, कश्मीरी पंडितों पर जुल्म की वह दास्तां जिसे आज सुनने मात्र से ही आपकी रूह कांप जाएगी। जरा सोचिए, बेबस लाचार मजलूम हिंदुओं पर उस समय क्या बीती होगी जब AK-47 की नोक पर उन्हें कश्मीर से जाने को कह दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं रंजेश चौबे और आज बात करेंगे हम कश्मीरी पंडितों पर। कश्मीरी पंडितों के इस दर्द को बयां करती एक फिल्म आई, द कश्मीर फाइल्स। लेकिन इसे लेकर विवाद है। विवाद इस बात का है कि हकीकत से यह अलग है। यह महज एक साजिश है, एक संप्रदाय विशेष के प्रति हिंदुओं में नफरत फैलाने की साजिश। जबकि देश का एक बड़ा तबका यह मान बैठा है कि यह महज एक फिल्म नहीं, उनके पूर्वजों पर आज से करीब 30 वर्ष पहले किए गए बर्बर अत्याचार को दिखाती हकीकत है। आलम यह है कि MP, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे तमाम राज्यों में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इस कदर धमाल मचा रहा है कि जब खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS प्रमुख मोहन भागवत ने इस फिल्म की तारीफ की, वहीं आमिर खान के दंगल और बाहुबली जैसे सुपरहिट फिल्मों के रिकॉर्ड पर भी यह फिल्म भारी पड़ रही है। और तो और खिलाड़ी कुमार की फिल्म बच्चन पांडे भी इस फिल्म की हवा में उड़ती दिखाई दे रही है। आखिर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकालने का यह सिलसिला कब शुरू हुआ? तो आइए अब हम 1987 की तरफ चलें। चुनाव में उस वक्त सूबे में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। राज्यपाल जगमोहन केंद्र में कांग्रेस की सरकार और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल कई दल इस चुनाव में थे, जैसे जमात इस्लामी, पीपल कॉन्फ्रेंस और बेहिद उल मुमीन इस चुनाव में फ्रंट हिस्से में थे। सैयद सलाहुद्दीन इस चुनाव में श्रीनगर अमीरा गजल से चुनाव लड़ रहा था और नतीजे में उसे हारा बताया गया। यही सैयद सलाहुद्दीन 1991 में हिजबुल मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन का सरगना बनता है। फारूक अब्दुल्ला के सरकार में घाटी में तमाम नौजवान पाकिस्तान जाते और आतंकवादी बनकर वापस लौटते। 1989 में ही कश्मीरी पंडितों पर हमले का दौर शुरू हो गया था। लिस्ट में नाम लगने लगी। कश्मीरी पंडित 2 बार मारे जाने लगे। पहली बार तो लिस्ट में नाम पढ़कर मर जाते और दूसरी बार जब इस लिस्ट पर अमल की जाती। दिसंबर 1989 में जब केंद्र में BP सिंह की जनता दल की सरकार थी, जिसे BJP का भी समर्थन होता है, फिर जम्मू कश्मीर के गवर्नर पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल के वेंकट कृष्ण राव बनते हैं। इसी बीच कश्मीर में मस्जिदों से ऐलान हुआ कि कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर चले जाएं। माहौल इतना बिगड़ जाता है कि BP सिंह की सरकार ने फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त कर दिया और जम्मू कश्मीर में एक बार फिर चार्ज जगमोहन के हाथ में सौंप दिया गया। तब माहौल बहुत बिगड़ चुका था और बहुत देर हो चुकी थी। बिट्टा ने ओपनली टीवी इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया कि उसने 20 मासूम लोगों को मार डाला। फिर जिसने दिन दहाड़े एयरफोर्स ऑफिसर्स को मार डाला, उसे इंडिया के टॉप पोस्ट ऑफिस में इनवाइट किया जाता। कश्मीर में इंटरनेट बंद है, बच्चों को जेल में डाला जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का मर्डर हो रहा है। कश्मीर इज अंडर अटैक और ये सरकार है जो कह रही है। 19 जनवरी की रात मस्जिदों से ऐलान किया गया कि रलीफ, सलीफ या गलीफ,
मतलब या तो इस्लाम कबूल करो, नहीं तो इस जमी को छोड़कर चले जाओ, या तो फिर मरो। 20 जनवरी से कश्मीरी पंडितों का कश्मीर छोड़कर जाना शुरू हो गया और माहौल इतना बिगड़ गया कि कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम शुरू हो गया। 21 जनवरी को सीआरपीएफ की गोलीबारी में सैकड़ों कश्मीरी मुसलमान मारे तो गए थे, लेकिन कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार नहीं रुका और जगह जगह खून की नदियां बहने लगी, जैसा कि इस फिल्म में दिखाया गया है। बहरहाल केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार ने यह दावा किया है कि कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाया जा रहा है। हालात सुधर रहे हैं, परंतु कश्मीरी पंडितों में आज भी संशय का माहौल है कि क्या उन्हें वह सुरक्षा माहौल घाटी में मिल सकता है। क्या गारंटी है कि 1990 जैसी घटना का शिकार वह दोबारा नहीं होंगे। ऐसे तमाम सवाल उनके मन में आज भी घात लगाए बैठे हैं कि क्या 1990 जैसे फिर से हालात अगर हो गए तो उनको बचाने के लिए कौन आएगा, कौन उनकी सुरक्षा करेगा। घाटी में तब जैसे जो हालात थे, क्या गारंटी है कि अब वो हालात अब नहीं होंगे। ऐसे तमाम सवाल कश्मीरी पंडितों के मन में ही नहीं, सारे देश के मन में है और हमारे हुक्मरानों को यह सोचना पड़ेगा कि कैसे हम इन कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास कर सकें। 370 तो हटाया जा चुका, तमाम कवायदे भी की जा रही हैं, परंतु यह सवाल एक मौजूदा तौर पर देश में बना हुआ है। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहें एनी न्यूज़ के साथ।